कि उसे काम पर जाने के लिए कपड़े चेंज करना था। माइकल बाहर जाने के बाद हैना को चुपके से कपड़े चेंज करते हुए दिखाता है, जो हैना देख लेती है। फिर माइकल ये देखकर घबराकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद से माइकल रोज हैना को चुपके चुपके दिखाता है, पर उसकी हैना के पास जाकर बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। फिर एक दिन माइकल फिर से हैना से मिलने उसके घर जाता है। हैना तभी घर के नीचे से कोयला भर के ला रही थी और घर के सामने आकर माइकल को देखती है। फिर उसे भी नीचे से 2 बाल्टी कोयला लाने के लिए कहती है। फिर जब माइकल कोयला लेकर ऊपर आता है तो उसके कपड़े और उसका चेहरा गंदा हो जाता है, जो देखकर हैना हंसने लगती है और उसे बोलती है तुम इस हालत में घर कैसे जाओगे, और उसे नहाने के लिए कहती है। फिर हैना माइकल को उसके सारे कपड़े खोलने के लिए बोलती है, जिससे माइकल थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर एक एक करके माइकल अपने सारे कपड़े उतारने लगता है। हैना उसे कपड़े उतारते हुए देखती है। फिर अपने भी सारे कपड़े उतारकर माइकल के पीछे आकर उसके पीठ को चूमने लगती है और कहती है कि तुम यही चाहते थे ना, इसलिए तुम इतने दिनों से मेरा पीछा कर रहे थे। फिर माइकल को उसकी तरफ देखने के लिए कहती है और दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। फिर दोनों जम के अपनी मलाई निकालते हैं। फिर माइकल अपने घर वापस आता है, जहाँ वो अभी भी हैना के बारे में सोच के खोया हुआ रहता है। तभी उसके पिताजी उसके इतने लेट होने के बारे में पूछते हैं। तब माइकल बोलता है कि वो खो गया था, जिस पर उसकी छोटी बहन कहती है कि कोई अपने होम टाउन में कैसे खो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी माइकल की माँ उसका सपोर्ट करते हुए कहती है कि माइकल झूठ नहीं बोलता। अब माइकल स्कूल बंद करके भी हैना से मिलने जाया करता है और अब दोनों रोज अपनी प्यास बुझाते हैं। और ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। उसके बाद माइकल हैना से उसका नाम पूछता है, जहाँ हमें पता चलता है कि हैना 40 साल की है और माइकल 15 साल का। फिर माइकल अपने पास रखे एक बुक में से हैना को एक कहानी पढ़कर सुनता है, जो हैना को बहुत पसंद आता है। और इसके बाद से हैना हमेशा माइकल के झुंझुना से मलाई निकालने के बाद कहानी सुनने लगती है। फिर एक दिन माइकल हैना को अपने साथ घूमने जाने की बात करता है और हैना भी राजी हो जाती है। फिर अगले दिन माइकल और हैना साथ में साइकिल पर घूमने जाते हैं। यहाँ दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। माइकल अब हैना से प्यार करने लगा था और हैना भी उसे पसंद करने लगी थी। फिर वो दोनों लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर हैना मेनू कार्ड देखकर खुद कुछ ऑर्डर नहीं देती और बोलती है कि माइकल जो ऑर्डर करेगा वही चीज मैं भी खा लूंगी। अब लंच के बाद जब माइकल पैसे देने के लिए जाता है तो वहाँ पर वेटर को लगता है कि शायद हैना माइकल की माँ है। फिर माइकल हैना के पास जाकर उसे वेट्रेस के सामने ही किस करने लगता है। इसके बाद वो दोनों एक तालाब के पास जाते हैं, जहाँ पर हैना नहाने लगती है। वह माइकल को भी पानी के अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन माइकल मना कर देता है क्योंकि माइकल हैना के लिए एक पोयम लिख रहा था। इसके बाद हैना का प्रमोशन हो जाता है, जिसके चलते उसे यहाँ शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ेगा, जिससे वो अंदर ही अंदर परेशान हो जाती है और माइकल के आने पर उसके साथ झगड़ा कर लेती है। पर माइकल उसे मना लेता है और एक लास्ट बार हैना माइकल के साथ अपने कुएं में खुदाई कर मलाई निकलवाती है। फिर दूसरे दिन हैना माइकल को बिना बताया ही वहाँ से चली जाती है और जब माइकल उसके घर आता है तो हैना उसे नहीं मिलती, जिससे वो काफी दुखी हो जाता है और फिर वह अकेला और गुमसुम रहने लगा था। ऐसे ही फिर देखते देखते 8 साल बीत जाते हैं, जहाँ पर माइकल अब 23 साल का हो चुका था और वो अब लॉयर की पढ़ाई कर रहा था। फिर एक दिन उन सभी स्टूडेंट्स को केस ट्रायल देखने के लिए ले जाया जाता है। दरअसल कुछ महिलाओं के ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 300 लोगों को चर्च के अंदर जलने के लिए छोड़ दिया, जिन्हें वो बचा भी सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको नहीं बचाया। इन सभी आरोपियों के अंदर हम हैना को भी देखते हैं, जो भी एक गुनहगार है। उसे देखकर माइकल काफी चौंक जाता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि हैना ऐसा भी कर सकती है। वहाँ पर हम एक बच्ची और कुछ यहूदी औरतों को भी देखते हैं, जो उन 300 लोगों में से बच गई थी, जिसमें से एक यहूदी औरत ने एक बुक लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने हैना को ही इसका सबसे बड़ा गुनहगार बताया था। इसके बाद जज हैना का स्टेटमेंट लेते हैं, जहाँ हैना कहती है कि मुझे पता था कि वह सब लोग मरने वाले हैं। मैं चाहती तो उन सभी को बचा सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा करने से रोक लिया गया और चर्च का गेट खोलने नहीं दिया गया। जिसके बाद अदालत उसे पूछती है कि फिर तुमने लिखित में यह सब क्यों कबूल किया, पर हैना कहती है कि मैंने कहीं भी लिखित में कबूल नहीं किया। जिसके बाद जज उसे हैंडराइटिंग मैच करने के लिए कुछ लिखने के लिए देते हैं, जहाँ पर वो चुपचाप सारे जुर्म अपने ऊपर ले लेती है, जिससे उसे 20 साल की सजा होती है और बाकी लोगों को 4 साल की। और यहाँ पर माइकल को पूरी बात समझ में आ जाता है कि हैना एक अनपढ़ औरत है, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता और इसलिए वह कभी खुद बुक नहीं पढ़ती थी और माइकल को पढ़कर सुनाने के लिए कहती थी। फिर जब उसका प्रमोशन हुआ था और उसे ऑफिस वर्क मिला था, तो वहाँ से भाग के वो चर्च में गार्ड की नौकरी करने लगी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोगों को उसके बारे में पता चले कि वो एक अनपढ़ औरत है। माइकल समझ गया था कि ये सारी औरतें मिलकर हैना को फंसा रही हैं। वो इसके लिए अपने प्रोफेसर से हेल्प मांगता है, पर प्रोफेसर उसकी कोई मदद नहीं कर पाते, क्योंकि हैना ने खुद ही गुनाह कबूल कर लिया था। इसके बाद माइकल बहुत दुखी हो जाता है और हैना से मिलने जेल जाता है, पर हैना से बिना मिले ही वापस आ जाता है, क्योंकि वहाँ हैना से मिलने की हिम्मत नहीं कर पाता। अब इसके बाद से ही माइकल अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है और वो शादी कर लेता है, जिससे उसकी जूलिया नाम की एक बेटी भी होती है। लेकिन माइकल कभी भी अपनी वाइफ को प्यार नहीं कर पाता। वह अभी भी हैना से ही प्यार करता था, जिसकी वजह से उसका डाइवोर्स हो जाता है। फिर एक दिन माइकल अपने कमरे में आता है, जहाँ पर वो उन किताबों को देखता है जो वो हैना के लिए पढ़ा करता था। उसने एक पोएम को हैना के लिए आधा ही लिखा था, तो वो उसकी रिकॉर्डिंग करता है और उन रिकॉर्डिंग को जेल के अंदर हैना के पास भेजने लगता है, जिसे सुनकर हैना काफी खुश होती है और रोने लगती है। और फिर वो भी धीरे धीरे पढ़ना लिखना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो माइकल के लिए एक खत लिखती है और उसका जवाब आने का इंतजार करती है। लेकिन देखते ही देखते 20 साल बीत जाते हैं, पर माइकल उसके खत का कभी कोई रिप्लाई नहीं देता है। अब हैना बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और जेल के अंदर उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था, तो उसके ऊपर दया करके उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। और हैना की कोई भी फैमिली नहीं थी और माइकल खत के जरिए हैना से बातें किया करता था। तो जेल की वार्डन माइकल को कॉल करती है और कहती है कि हम हैना को छोड़ रहे हैं, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है और ना ही उससे कोई मिलने के लिए आता है। पोस्ट के जरिए आप एक दूसरे से बात किया करते थे, तो हम चाहते हैं कि आप उसके रहने का बंदोबस्त कर दें। और फिर ये सुनकर माइकल हैना के लिए रहने का बंदोबस्त करता है और जेल से छूटने के कुछ दिन पहले उससे मिलने जाता है। फिर बहुत सालों बाद वह दोनों जेल में मिलते हैं, जहाँ पर दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। हैना माइकल को छूना चाहती थी, पर माइकल हैना से थोड़ा दूरियां बनाता है, जो हैना को अच्छा नहीं लगता। फिर हैना माइकल से पूछती है, तुम्हारी शादी हो गई? जिस पर माइकल कहता है कि हाँ हो गया है, पर मेरा तलाक भी हो चुका है और मेरी एक लड़की है। हैना माइकल को ये भी कहती है कि चर्च में जो हुआ उसके लिए उसे बहुत दुख है। उसके बाद माइकल वहाँ से चला जाता है, पर माइकल के जाने के बाद हैना बहुत टाइम वही खड़ी रहती है, जैसे उसे कोई सदमा लगा हो। शायद वह माइकल को आखिरी बार गले लगना चाहती थी। फिर कुछ दिन बाद माइकल उसे उसके रिहाई के दिन लेने के लिए आता है, पर जब माइकल जेल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि हैना ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है और उसके लिए एक लेटर और कुछ
कुछ पैसे छोड़कर गई है। ये सब देखकर माइकल बहुत दुखी हो जाता है और हैना का लेटर पढ़कर फुट फुट के रोने लगता है। हैना अपने लेटर में माइकल के लिए लिखती है कि तुमको मेरा एक लास्ट काम करना पड़ेगा जो मेरी जिंदगी भर की कमाई है वह इस डिब्बे में रखा है, जो उन चर्च में मरे हुए लोगों के लिए दान करना चाहती है, जो अब माइकल को करने के लिए कहती है। फिर माइकल हैना की लास्ट विश पूरी करने के लिए उसके पैसे उस चर्च में मरे हुए लोगों के परिवार के लिए डोनेट कर देता है। जिसके बाद माइकल अपनी बेटी से मिलता है और उसे हैना की कब्र पर लेकर जाता है और अपनी और हैना की कहानी अपनी बेटी को सुनाने लगता है, जिससे उसकी बेटी मुस्कुराती है और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।